जय जिनेन्द्र गौरव जी। जय जिनेन्द्र। सॉरी लेट हो गया मुझे। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अपनी छठवीं गाथा, पांचवी गाथा चलनी अपनी, है ना? हाँ हाँ सर जी। मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। सच में क्या प्रेरित के नाम पे। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर गौरव जी, 1 ही मिनट में शेयर करता हूँ। ठीक। हाँ गौरव जी। और लोग नहीं आए कहीं? आप ही हैं? नहीं, रोहन है, रानू जी भी है, और बीजल भी नहीं हो रही है। आज ऐसा भी हो सकता है कि प्रेरित मोस्टली है ना, वो भी बाहर है। सो ही माइट नॉट ज्वाइन, बट विकास जी की भी शिविर चल रही है, तो वो भी मैं भी ना, इसलिए लोग ना हो। हम अपना बिस्तर चालू कर। ठीक है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्मानां जयतु शासनम। नमः स्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्चिदे वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें चौथी गाथा पर हमारी चर्चा
पूर्ण हो चुकी है, जिसमें ये आया था, काम भोग बंध की कथा तो जीव ने अनंत बार सुनी है, परंतु पर से विभक्त एकत्व की कथा, अर्थात जो पर से विभक्त भगवान आत्मा है उसकी कथा न कभी सुनी है और न उसका परिचय प्राप्त किया है। इसलिए काम भोग बंध की कथा तो सरल है, और जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा है वह अति दुर्लभता से प्राप्त हो। उस गाथा के बाद अब जब आचार्य को लगा कि हाँ, जीव तत्व का अभ्यास करने के लिए तैयार हो गए हैं और जीव तत्व की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो आचार्य ने सावधान क्या किया कि आप ग्रंथादिक पढ़ तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं, आप समझ तो रहे हैं, परंतु आप जो है ग्रंथादि को पढ़ने में सावधानी रखना, छल ग्रहण नहीं कर। क्यों? क्योंकि जो जिनागम में वर्णन आता है वह जिनागम का वर्णन किसी न किसी अपेक्षा से है। अपेक्षा का मतलब छल नहीं है, अपेक्षा का मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, अपेक्षा का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उस वस्तु के धर्म जो है किसी समय हम अपेक्षा से बात करें तो निश्चय नय, व्यवहार नय, उसकी अपेक्षा से ही बात हो सकती है। तो जब निश्चय नय की बात हो, शुद्ध स्वभाव की बात हो रही है, तो वह एक नय है, निश्चय नय है। जब व्यवहारिक दृष्टि से दर्शन, पूजन, भक्ति, वंदना, अभक्ष भक्षण आदि की बात हो रही है, तो वह व्यवहार नय है। वास्तव में नए वस्तु को समझने के लिए होते हैं। तो स्याद अर्थात किसी अपेक्षा से कथनचित करना, ऐसे जनागम के कथन का वर्णन आता है। यहाँ आचार्य का ये उपदेश देने का, ये बताने का, सावधान करने का उद्देश्य है। तो जो गाथा है वो गाथा इसी बात से संबंध रखती है। हम उसी रूप में चर्चा करेंगे हम। पहले मैं यहाँ से पूरी गाथा पढ़ दूंगा, फिर आप लोग जो है उसके एक-एक शब्द पढ़ के एक साथ पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ पूरी पहले। तम एयत विहतम दाएहम अपनो सविहवेण जदिदाएज पमाणम चुक्केज छलम न घेतवम। अब मैं एक-एक शब्द पढ़ पाता हूँ आपसे। तम एयत विहतम, आपको ऐसे दिख रही है आप लोगों को? हाँ गौरव जी। हाँ, तम एयत विहतम तम एहत वियतम दाएहम दाएहम अपनो अपनो सविहवेण सभी जदि जदि दाएज दाएज प्रमाणम प्रमाणम चुक्केज चुक्केज छलम छलम णा ण घेतवम। घेतवम। अब मैं पूरी पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से एक-एक शब्द मिलाइएगा, फिर एक साथ पढ़ेंगे। तम एयत विहतम दाएहम अपनो सविहवेण जदिदा एज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतवम। पढ़िए एक साथ आप लोग। तम एहत विहितम विहितम नहीं, दाएहम विहतम। एहत विहितम हाँ, तम एयत विहतम। हाँ, दाएहम अपनो सविहवेण दाएहम, दाएहम हा पे बिंदी है, माँ का काम करती है। जैसे स्टार्टिंग में था तम, तो तम एयत विहतम दाएहम अपनो सविहवेण। जदि तम दाएज प्रमाणम चुक्केज छलम घेतवम। छलम घेतवम, तो उसमें घेतवम में एक पूराता है और जो डंडा लगा है वो आधाता है, तो घेतवम, तो आधा वाव पूरा वाव। हाँ, चुक्केज छलम न घेतवम घेतवम। अब एक साथ हम लोग पढ़ते हैं।
तम एयत विहतम, बोलिए। तम तम एय एहत विहतम ताए हम अपनो सविहवेण, ताहि दाहि अपनो सवि जदिदा एज पमाणम, जदिदा जदिदा इत्यपमानम् प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम, चुक्के चुक्केजशतं वित्तम् जत्वम् वणा है वणा, चुक्केज अण छलम घेतव्यम। अण हाँ, चुक्केज छलम वणा घेतव्यम। चुक्केजछलम् चुक्के अणकायतवम् अण घेतव्यम्। घेतव्यम। बहुत अच्छी गाथा है, मतलब सारे समय सार की एक एक गाथा रत्नों के समान है, पर ये भी उन रत्नों में से एक रत्न गाथा है जिसमें मैंने प्रारंभ में बताया कि आचार्य ने हमें सावधान किया है। सावधान किस बात से किया है कि आप जब ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं तो ग्रंथ पढ़ने में आपको सावधानी रखनी होगी। जहां जिस अपेक्षा से जो कथन आया है उस अपेक्षा से आपको अपेक्षा समझनी होगी, सम्यक अपेक्षा समझनी होगी। यदि हम पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो लिखा है उसके उदाहरण से बात करें हम, तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तो उपदेश जो भी जनागम में है वो ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं। क्या होता है, जीव को छल ग्रहण करना है, छल ग्रहण करना है तो क्या करता है कि अब ऐसे तो मैं कुछ करूंगा तो फिर ये सब लोग कहेंगे कि पाप कर रहे हो और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो धर्म के किसी एक नए की आड़ ले लेता है। अब जिनागम में व्यवहार नय से भी बात है और निश्चय नय से भी बात है, तो एक नय की आड़ ले ली। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल निश्चय नय की आड़ ली, तो निश्चय नय की आड़ ली, कैसे आड़ ली? आचार्य कुंद देव ने लिखा है, अहम इक्को खलु शुद्धो, कि तुम एक शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हो। आज तक तुमने किसी कर्म को बांधा नहीं, बांधते नहीं हो, ये राग देश तुम्हारे नहीं है, तुम करते नहीं हो, तुम इन सब की अकर्ता हो, तुम तो शुद्ध स्वभावी हो, ये तो सब जड़ की क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं से तो पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य का बंध तो बंध का कारण है, उससे स्वर्गाधिक मिलते हैं, संसार मिलता है, इसलिए शुद्ध आत्मी ध्येय। आचार्य कुंद ने किस अपेक्षा से बात कही थी कि जो व्यवहार की क्रियाओं में मग्न होकर के स्वभाव को भूल रहा है, तो उसे कहा था कि आप जो है व्यवहार की जो क्रियाएं हो रही हैं उनको तो करें, लेकिन यदि लक्ष्य आपके आत्मज्ञान का नहीं है, स्वभाव की प्राप्ति का नहीं है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। कहने का उद्देश्य आचार्य का यही था, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसने क्या ग्रहण किया, अच्छा कर्म का बंध नहीं होता है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। कदाचित आचार्य जब परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात करेंगे तो वो ये भी कहते हैं कि सम्यक दर्शन का विकल्प, भगवान के दर्शन का विकल्प, आत्मानुभूति करने का विकल्प भी ये भी राग है और ये राग भी आत्मा के लिए घातक है, ये भी आएगा। अच्छा, मतलब यदि मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर जाना नहीं जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना मंदिर जाए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि मैं रात्रि भोजन करता हूँ, अभक्ष का भक्षण करता हूँ या अन्य प्रकार से और कोई खोटे काम करता हूँ, तो उसमें क्या है, मैं तो शुद्ध हूँ, मुझे तो बंध कभी होने वाला है ही नहीं। जीव अस्तित्व गुण से सहित है, तो जीव का कभी नाश होता नहीं है, जीव का नाश नहीं होता है, मिटेगा नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परम चैतन्य स्वभावी हूँ, इसलिए कुछ भी खाओ पियो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर जाओ या नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा विचार करके स्वच्छंदी हो जाता है। पंडित टोडरमल जी ने उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में, शायद 7वां अधिकार है, निश्चयाभासी का प्रकरण लिखा है। तो निश्चयाभासी के प्रकरण में उन्होंने इसी वृत्ति का वर्णन किया है कि जीव जो है अपने प्रमाद के कारण से, मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से क्या करता है, प्रमाद मोह अज्ञान के कारण से जीव स्वच्छंद हो जाता है, छल ग्रहण करता है। आगम में जिस अपेक्षा से कथन आया है, जनागम में जो भी अपेक्षा दी है उस अपेक्षा को न समझ करके अपने राग से अपेक्षाएं ग्रहण करता है, तो जो निश्चयाभासी होता है, निश्चयाभासी फिर ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है तो वो नियम से नरक में जाता है। रात्रि का भोजन करे और फिर कहे अरे रात्रि का भोजन तो जड़ की क्रिया है, दिन में करो या रात को करो क्या फर्क पड़ता है, जड़ की क्रिया है, आत्मा तो शुद्ध है ना, इसलिए आप टेंशन मत लो। ये स्वच्छंदता, और ये स्वच्छंदता के लिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो ऐसा स्वच्छंद हो जाता है, जो अध्यात्म के मर्म को समझता तो है नहीं, वो मात्र अपने राग देश के हिसाब से जो है
वह अनेक प्रकार की विपरीत क्रियाएं करता है, तो वह जो है मरण करके अगली गति में नरक गति में ही जाता है, क्योंकि उसने संकलेश प्रणाम आदि किए हैं। ऐसी इसकी चर्चा है। हिंदी का मेरे इसमें जो दिया है मैं पढ़ देता हूँ, इसमें भी शायद वही गलत दिया है क्या, इसमें हाँ दूसरा दिया है, मेरे इसमें दिया वो पढ़ रहा हूँ मैं। निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। कितनी बढ़िया बात कही। आचार्य देव कह रहे हैं कि मैंने जो तीर्थंकर देव की वाणी थी ना, जो तीर्थंकर देव की वाणी गणधर ने सुनी थी, गणधर ने सुन करके आगे बढ़ाई थी, भव्य जीवों को मिली थी, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके भव्य जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ऐसे गणधर देव की वाणी जो है, उस गणधर देव की वाणी को आचार्यों ने लिख करके हमारे पास पहुंचाया। तो कह रहे हैं आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि भाई मैंने पूर्व परंपरा से, अर्थात आचार्य परंपरा से, गणधर परंपरा से, वीर शासन की परंपरा से तो मैंने जो है यहाँ लिखा ही है, लेकिन जो लिखा हुआ था मैंने उसे अनुभव भी किया है, तो उसे कहते हैं निज वैभव से दिखला रहा। क्या? निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन। जो निज वैभव से मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखा रहा हूं ना, तो कह रहे हैं दिखा रहा हूं तो उसका विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। जब ये कहा गया है कि मैं तो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य शुद्ध आत्मा मात्र हूं, जब ऐसा कहा गया है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ एक ही है कि तुम शुद्ध बुद्ध हो, ऐसा अपने को अनुभव करना है, उन पर्यायों से पार हो, लेकिन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। तो आचार्य कुंद देव ने इस अपेक्षा से बात कही है। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, सब स्खलन का अर्थ होता है गलती हो जाना, कोई त्रुटि रह जाना, भूल चूक हो जाना। तो कोई ऐसा कहे कि साहब वो आचार्य कुंद देव से भी कोई गलती हो सकती है क्या, वे भी गलती कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी बुद्धि से पूर्ण रूप से वैभव को, निज वैभव को दिखाने का परिपूर्ण प्रयास किया है, उसमें कहीं भी एक मात्र रंच मात्र भी प्रमाद नहीं है। परंतु चूंकि क्षेपसम ज्ञानी है, फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाए, मान लो गलती से कुछ रह जावे, तो कह रहे हैं कि छल ग्रहण नहीं करना। क्या करना? विचार करना। और यदि कहीं कुछ रह जाए तो उससे छल ग्रहण नहीं करना। ये तो उसके इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब देखिए यहां पढ़ रहे हैं, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखलाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। आगे ना बात में क्या होता है कि हम दूसरे से ये प्रश्न पूछे ना कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं हुआ, तो दूसरे से पूछने की जगह हम एक बार ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछ सकते हैं, मुझे मोक्ष क्यों नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो है अपने मित्र से बात कर रहा था, मित्र से बोल रहा था कि भाई कहीं और जॉब हो तो बताना मुझे, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे 15 साल हो गए हैं, मुझे मात्र 20,000 रुपए देते हैं। नए नए लड़के लड़की आते हैं, उनके लिए बोले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जॉब छोड़ रहे हो तुम, तो क्यों छोड़ रहे हो? उसने कहा साहब पैसा कम देते हैं। तो उसने पूछा भाई उसी कंपनी में जिसमें तुम्हें 20,000 देते हैं, तो सबको ही 20,000 देते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, सबको 20,000 कहाँ देते हैं, किसी को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी देते हैं, और भी ज्यादा देते हैं महीने। इसका मतलब ये है कि कंपनी तो अच्छी है कि हाँ, ऐसे तो कंपनी बड़ी है, 5-5 लाख, 10-10 लाख के एम्प्लॉई है मंथली पेमेंट वाले, तो फिर तुम्हें 20,000 क्यों देते हैं? बोले यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे 20,000 क्यों देते हैं? उसने कहा कि दोस्त, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी हैसियत 20,000 की है, इसलिए तुम्हें 20,000 मिलते हैं। अगर तुम्हारा ज्ञान, अलर्टनेस, जो काम करना है उसकी शार्पनेस, यदि उससे ज्यादा की होती तो मालिक तुम्हें उससे ज्यादा देता। वो नहीं देता तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होता, तुम जहां जाते तुम्हें उससे ज्यादा मिलते। पर चूंकि तुम जानते हो
कि तुम्हारा ज्ञान जो है इतना परफेक्ट नहीं है, तुम इतने अपडेट नहीं हो, नॉलेजेबल नहीं हो, इसलिए तुम जहाँ 20,000 की जगह 22,000 25,000 की मिलेगी वहां चले जाओ। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, हम दूसरे से पूछें कि भाई मुझे मोक्ष क्यों नहीं हुआ आज तक, हम अपने आप से पूछें मुझे मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष जाने की हमने तैयारी की नहीं थी, हम अलर्ट नहीं थे। क्या ऐसा नहीं है कि कोई जीव मोक्ष गए नहीं अनादि से? 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं, त्रिकाल लग कभी नहीं रुकते हैं। इसका मतलब ये है कि मोक्ष का द्वार तो खुला है और जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर रहे हैं। अब हमें नहीं होता है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें किसका दोष है? क्योंकि आचार्य क्या लिख रहे हैं कि मैं तो अपने वैभव से दिखाऊंगा, उसे स्वीकार करना, और तुम मनन करना, विचार करना, चिंतन भी करना, स्वीकार भी करना है। फिर भी कितनी विनय से कहते हैं इतने बड़े आचार्य आत्मज्ञानी मुनिराज, आगामी काल में मोक्ष जाने वाले, तो वो लिख रहे हैं, और फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर मैं चूक जाऊं तो चूकने की संभावना कहीं नहीं है, संसार में कहीं कोई एक शब्द में भी गलती नहीं निकाल सकता है उसके अभाव में। फिर भी उनके अंदर की विनय, आचार्य, चलते फिरते सिद्ध, मोक्ष जाने की पात्रता वाले जीव, वो कह रहे हैं कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। मतलब उनने कही है ना, तो कितनी सावधानी बताई। तो मैंने प्रश्न किया था, हम दूसरे से क्यों पूछें कि मैं मोक्ष क्यों नहीं गया, हम अपने आप से पूछें, और उसका उत्तर एक जी आपका आवाज कट। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ गौरव जी, 2 मिनट के लिए कट गई थी एकदम। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा, और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। यदि मैं अपने प्रयास में सफल होऊं और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं, तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना। यदि मैं चूक जाऊं तो किसी प्रकार भी छल ग्रहण नहीं। एक मेरा ये सजेशन है कि जैसे हम इस पे समय सार शेयर करते हैं, तो सब लोग जैसे मोबाइल पे बैठते हैं तो इसमें देखते हैं कि सिस्टम पे बैठते हैं। क्या आप लोग किस पे बैठते हैं, मोबाइल पे या सिस्टम पे? मतलब मेरा उसमें सजेशन ये था कि जैसे अब जब इस पे समय सार आता है, पीडीएफ आती है, तो जो है मैं लाइव हूँ, वीडियो ऑन है, तो शक्ल नहीं दिखती है। उसमें मेरा कहना ये है कि भाई हम जब चेहरा देख करके सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें विशेष समझ में आता है। यदि आप लोग सिस्टम पे बैठे हैं, तो सिस्टम पे बैठे हैं तो आप लोग वो अलग से खोल सकते हैं, और नहीं बैठे हैं तो इस पे भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा तो है कि आप जो सामने देखते हैं थोड़ी सी अलर्टनेस बढ़ती है कि हाँ, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उपयोग विशेष लगता है। तो ऐसी व्यवस्था यदि आपकी बने तो बना सकते हैं। तो कहा कि यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूँ और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं, तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना। यदि मैं चूक जाऊं तो किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य देव ने जो है वही बात कही कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से बुद्धि लगा करके तत्व ज्ञान को, वस्तु स्वरूप को समझाऊंगा मैं, और मैं समझाऊंगा तो कह रहे हैं कि भगवान आत्मा तो मैं स्पष्ट हो जावे, उसका मैं प्रमाणित करूंगा, मैं समझाऊंगा, आप समझना, उसे समझना चाहिए उसे, क्योंकि हमें अपना हित करना है। और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, छल ग्रहण का क्या अर्थ होता है? निश्चय नय को एक पक्ष लेकर के, एकांत लेकर के, जैसे आगम में जो चर्चा आती है वो नयात्मक चर्चा है, स्यादवाद रूप चर्चा है। स्यादवाद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, कथनचित किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप ऐसा है
किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जैसे एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति में अनेक प्रकार के संबंध हैं। वही व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र है, बहन की अपेक्षा से भाई है, और जो है जिन जिनकी जो भी रिश्ते लगते हों, तो एक ही व्यक्ति में अनेक गुण पाए जाते हैं, अनेक गुण उसमें पाए जाते हैं। ऐसे ही एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। तो कभी किसी किसी धर्म को मुख्य करते हैं, कभी किसी धर्म को मुख्य करते हैं, ऐसी यहाँ बात आई है। तो कहा है कि वहां जो नए की दृष्टि से बताई जावे चीजें, तो वहां छल ग्रहण नहीं करना, आप उसे मनन करके विचार करके उसको आगे बढ़ाने का, आगे पढ़ने का प्रयास करना। किसने शायद हाथ खड़ा किया है? गौरव जी मैंने किया है। जी बताइए जी। गौरव जी मुझे एक क्वेश्चन था। आपने स्टार्टिंग में ऐसा कहा कि जीव को छल ग्रहण करना मीन्स उचित लगता है, तो ये छल मिथ्यात्व से गिनना चाहिए कि निश्चय को अच्छी तरह समझने का? मिथ्यात्व से वो छल ग्रहण करने का अर्थ है मिथ्यात्व ही है। ठीक है, छल ग्रहण करने में तो इसका मतलब ये भी हुआ राइट, तो तत्व ज्ञान ही उसका उपाय है। उपाय है। आप देखिए ना, लोक में जो है जो लोग हिंसा में धर्म मानते हैं, तो व्यक्ति ऐसे तो हिंसा करने से डरता है। तो जिनको हिंसा करनी थी और उनको अपने साथ कई लोग चाहिए थे, उनने क्या कहा कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो कैसे मानेंगे? इनसे कह दो कि ये दुष्ट हैं और ये अपनी हानि करते हैं, ये अपने दुख का कारण बनेंगे, इसलिए इनको मार दो, वो धर्म है। उन्होंने मार के उनको बताया धर्म है, तो कह रहे वो उनको धर्म मानने लगे। वास्तव में यदि हमने भी छल ग्रहण किया तो हम सही मार्ग पर नहीं है ना। सही मार्ग पर होने के लिए हमें आचार्य ने जिनेन्द्र देव की वाणी के अनुसार जो बताया है, उनके स्वयं के वैभव से, अनुभव से जो बताया है, वही प्रमाण है। इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में बार बार आचार्य कह रहे हैं कि मैं समझाऊं तो उसे अनुभव करना, पहले विचार करना, क्या उसका चिंतन करना मैंने बताया, फिर प्रमाण करना, लेकिन फिर भी यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य अमरचंद ने इस गाथा की टीका लिखते समय अधिकतम विस्तार निज वैभव शब्द की व्याख्या में दिया है। उनके द्वारा लिखित इस गाथा की टीका का मूल भाव इस प्रकार है। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। निज वैभव पर बहुत जोर दिया है। देखिए क्या है, वो आपने सुना ना वो डॉक्टर साहब की पंक्ति, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। एक दो पंक्ति अपन पढ़ते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ की पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस्य रूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अभिरोध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। कितना बढ़िया गा। निज वैभव मात्र मेरी बात चल रही है। आप देखिए कि जगत में हम किसी को अपना कहें, कोई मुझे अपना कहे, गारंटी भी दे, हम भी उसे गारंटी दे, वो भी हमें गारंटी दे, पर वस्तु स्थिति ये है कि जगत का प्रत्येक द्रव्य एकदम स्वतंत्र है और वह प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही कार्य करता है, अन्य से नहीं करता है।
आपको आत्म कल्याण करना है तो उसकी दायित्व, उसकी कर्तव्य आपके हाथ में है, आपको करना है। दूसरे को करना है तो वह करेगा। कोई किसी के कर्तव्य को, दायित्व को निभाएगा नहीं, कोई किसी को पहुंचाएगा नहीं कहीं। तो कहा कि निज वैभव से उन्होंने दिखाया है उस स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म। तो ये कहा है स्याद का सीधा अर्थ है जो है कथनचित, अर्थात स्यादवाद नहीं कहते हैं, जिनागम को स्यादवाद नहीं कहते हैं। जो वस्तु है वह अनेक धर्मात्मक है, तो उस धर्म में जो है अलग अलग अनेकांत में अनेक धर्मों को व्याख्यान करने वाला जिन धर्म है, बताने वाला। अनेक धर्म का मतलब ये अन्य मत नहीं, अनेक धर्म मतलब वस्तु में अनेक धर्म है। जैसे मैं आत्मा भी हूँ, एक नय है, मैं मनुष्य भी हूँ, ये भी एक नय है वर्तमान में, मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, और भी जो जो संबंध हो सकते वो सब मैं हूँ। लेकिन वास्तव में यहाँ कहा कि निज वैभव क्या है? शुद्धात्म भाव। निज वैभव क्या है? कि जिस वैभव में किसी और अन्य का प्रवेश नहीं है। और क्या कहा कि स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। अति निस्तुष यानी जिनको काटा नहीं जा सकता है, जो बिल्कुल वस्तु स्वभाव रूप हैं, ऐसा इसका जन्म हुआ है। किसका? निज वैभव का। निज वैभव जो बता रहे हैं वह अनेक जो अन्य मतावलंबी है ना, उनने एक एक पक्ष को ग्रहण कर लिया। जैसे क्या ग्रहण कर लिया? कोई एकांत पक्ष वाला ये मानता है कि मात्र आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध ही है, उसमें शुद्धि नहीं आई है। पर एक ना ये है कि वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा वह शुद्ध है ना, तो उस अपेक्षा की बात की। पर उनमें से एक कोई मत खड़ा किया जिसने सर्वथा आत्मा को शुद्ध मान लिया, आप कुछ भी करो कुछ भी बंद नहीं होगा, तो वो छल ग्रहण किया। ऐसे ही अन्य पापी जीव भी जो हैं वे छल ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ है? एकांत पक्ष का निराकरण करने के लिए निज भव का जन्म हुआ है। जो मात्र वस्तु के एक पक्ष को ही जानते हैं, स्याद पद को नहीं जानते हैं, कथनचित अपेक्षा से उसे समझते नहीं है, तो कह रहे हैं उसका वास्तव में निराकरण होने वाला नहीं है, शंका का समाधान होने वाला नहीं है, आनंद आने वाला उसे नहीं है, मोक्ष तो हो गई नहीं। फिर क्या कहा? निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। सबसे परम गुरु कौन है? सर्वज्ञ देव अर्थात अरिहंत परमात्मा। अपरम गुरु गणधादि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त सौ संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। मेरे वैभव का जन्म कैसे हुआ है? गुरुओं ने बताया, परम गुरु ने बताया अर्थात सर्वज्ञ देव ने बताया, गणधर देव ने बताया, आचार्य ने बताया, और उस परंपरा में उन्होंने क्या बताया कि तुम शुद्धात्म तत्व हो, निरंतर उसका अनुभव करो, उसका विचार करो। कह रहे हैं कि वह वास्तव में आनंद देने वाला स्वयं संवेदन अर्थात मैं स्वयं का वेदन स्वयं करने वाला हूँ, उस स्वयं के संवेदन वैभव से मेरा जन्म हुआ है। मतलब आपको भाषा थोड़ी सी कठिन लग सकती है क्योंकि परिचय प्राप्त नहीं है ना। अपन ने पढ़ा ना, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सबस भी काम भोग बंद कहा कि जो जीव को अनादिकाल से भोगों का परिचय प्राप्त है, तो भोगों के परिचय प्राप्त होने में वह और उन सबको तो अपना मानता है, उन सबको अपना जानता है, पर जो मैं स्वयं हूँ, मेरा जो स्वयं का वैभव है, उसे वह जानता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, अपना मानता नहीं हूँ। पर कह रहे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? आचार्य सर महापरम गुरु सर्वज्ञ देव ने बताया, अपरम गुरु गणधर देव ने बताया, आचार्य परंपरा से आचार्यों ने बताया, शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया, और क्या कि अपने स्वभाव संवेदन के लिए अनुभव की बात बताई। ऐसे जन्म हुआ। कठिन लग रहा है कि सरल है? कुंजन जी, कठिन है सरल है? गौरव जी सरल तो है, बट हम अपनी अनुकूलता देख के ही धर्म को अपनी तरह कर लेते हैं, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, सबका मैंने वो कहा ना, जो कहा ना छल ग्रहण, वो आचार्य को इसलिए कहना पड़ा कि हम जब हमारी जो अनुकूलता हो, हमें जो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है अभी ऐसा कर लेते हैं, बाद में दूसरा कर लेंगे, तो हम अपनी अनुकूलता देख करके छल ग्रहण कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो आपसे अपने चर्चा की, अपन आगम के आधार से बात करें कि हम किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति माता पिता भाई बहन पुत्र मित्र कोई भी हो सकता है,
हम ये कहें कि ये सारे पाप तो मैं आपके लिए करता हूँ, करते होगे आप उसके लिए, तो उसका जो पाप का बंध होगा वो उसे कौन भोगेगा? सब भोगेंगे कि देखो भाई सबके लिए कमाया है मैंने, सबके लिए इकट्ठा किया है, तो पाप सबको भोगना पड़ेगा। वो कदाचित ऐसी व्यवस्था तो हो जावे कि कोई देव आवे और वो कहे कि ठीक है आप सबके पाप पुण्य हम एक से कर देते हैं। घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं 3 सदस्यों के पास पुण्य ज़्यादा है, तो इनका थोड़ा-थोड़ा 5-5 किलो पुण्य लेकर के इनको दे देते हैं और इनके पास पाप ज़्यादा है तो इनका 2-2 किलो लेकर के पाप इनको दे देते हैं। एक तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, पर अगर कदाचित ऐसा होता तो कोई कर सकता था क्या? वस्तु स्वभाव एकदम स्वतंत्र है, द्रव्य एकदम स्वतंत्र है। आपको अपने विषय में मतलब शरीर के विषय में नहीं, आपको अपने विषय में, अपने ज्ञान दर्शन के विषय में, स्वभाव के विषय में आपको स्वयं ही सोचना होगा, अन्य को नहीं सोचना होगा। अन्यवादियों का कहा कि अन्यवादियों से निराकरण के द्वारा एकांत पक्ष, अन्यवादी मतलब जो अन्य जगत में और मत वाले चल रहे हैं, वे कुछ तो मिथ्या, वो सारे मिथ्या मत वाले हैं, पर उनमें से जो कुछ मिथ्या मत वाले हैं, उनने जनागम के एक-एक जो है पक्ष को ग्रहण कर लिया। तो कोई कहने लगा कि साहब आत्मा शुद्ध है, कोई कहता है अशुद्ध है, कोई मानता मिक्स है। पर वस्तु स्थिति में जो कथनचित स्याद पद की अपेक्षा से किस अपेक्षा से होना चाहिए वो अपेक्षा नहीं समझता। यदि देखिए जो व्यक्ति लौकिक में अपेक्षा समझता है वो रहता है घर पे, और जो अपेक्षा नहीं समझता है वो जाता है पागल खाने। पागल कौन है? जो अपेक्षा नहीं समझे। अपेक्षा का मतलब ये है कि जिस समय आप जिस रूप में हाईलाइट हो रहे हैं उसे कहते हैं अपेक्षा। जैसे प्रधानमंत्री है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं और बहुत उच्च पद है। अब जब वो घर में जाते हैं तो घर में तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो पत्नी कहती है भोजन करना है कि नहीं करना है, तो धीरे से कहता है हाँ हाँ कर ले। तो एक रोटी ज्यादा खा लेना, चिल्ला के कहती है, और भले ही प्रेम का चिल्लाना हो, अच्छा ठीक है खा लूंगा, और भी जो भी सुनाती है सुन लेता है। वो प्रधानमंत्री उस समय है कि नहीं, कैसे सुन लिया? कोई और तो सुना के देखे, गोली मारने के ऑर्डर है। लेकिन उसने बोला, पत्नी ने बोला, पति ने सुना, वो प्रधानमंत्री नहीं था क्या? था, पर उस समय कौन था? उस समय उसकी मुख्यता पति के रूप में थी, जो जीवन भर से पत्नी साथ में है। अब दूसरा उदाहरण, उसी उदाहरण को, अब जब वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं, सभासदों के साथ बैठे हैं, और फिर पत्नी आकर के कहे कि आपको समझ में नहीं आता, आपका कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ और आप आए नहीं हो। प्रधानमंत्री की सीट पर जब बैठा है तो कोई कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? प्यार से समझाएगा, कहेगा? प्रधानमंत्री भगाएगा कि भाई जाओ तुम घर, हम घर आकर के बात करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ, पति नहीं हूँ। तो नए की अपेक्षा इसी को कहते हैं कि जिस वस्तु की नए की अपेक्षा से जो धर्म जहाँ है, जो धर्म मतलब अन्न मत नहीं, एकांत का तो निराकरण किया। जो कोई हिंसा में धर्म मानते हैं, कोई व्यवहार में धर्म मानते हैं, कोई निश्चय में धर्म मानते हैं, एक एक पक्ष को पकड़ करके, तो सबसे पहले जहाँ हिंसा में धर्म हो, राग देश में धर्म हो, श्रृंगार में धर्म हो, जीवों का दिल दुखाने में धर्म हो, वह वास्तव में धर्म है ही नहीं, वह पाप है, वह नरक गति का कारण है। यहाँ कहा कि भाई जो अन्नमति है ना, अन्नमति के निराकरण करने के लिए जो है यहाँ निज वैभव का दृढ़ता से तर्क दे करके समझाया गया है। इसलिए निज वैभव का जन्म जो है स्वसंवेदन मतलब मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, उससे उस कॉन्फिडेंस का जन्म हुआ है। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्वाद युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से एवं आत्मानुभवन से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ। कटिबद्ध करता है प्रतिज्ञाबद्ध, प्रतिज्ञा लेना, दृढ़ हूँ, कृत संकल्प हूँ, मतलब मैंने नियम लिया है। इस व्यवसाय से मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं, भूल चूक हो जाए, तो तुम छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। बात वही आ रही है बार बार, छल ग्रहण नहीं करना। क्यों आचार्य को बार बार समझाना पड़ा, क्यों बार बार कहना पड़ा? एक लाइन में लेकर के क्यों नहीं निकले? आचार्य कुंद ने उसकी गाथा लिखी, आचार्य अमृतचंद ने फिर उसकी टीका लिखी, उसमें डिटेल लिखी, फिर जयचंद जी छाबड़ा को उसकी आवश्यकता पड़ गई, फिर आचार्य जयसेन को आवश्यकता पड़ गई। क्यों पड़ गई?
इसलिए पड़ गई कि आप छोटे से कथन से नहीं समझेंगे, डिटेल समझाना पड़ेगा, क्या पेनल्टी लगेगी वो भी समझाना पड़ेगा, तो डिटेल में आकर के आपको समझ में आता है। तो फिर जो है आचार्य अमृतचंद्र को, आचार्य जयसेन को, इनको आवश्यकता लगी कि भाई इसमें थोड़ी सी और डिटेल कर दी जाएगी और डिटेल हो जाएगी तो जीव थोड़ी सुगमता से समझेंगे। तो कहा कि भाई शब्द ब्रह्म की उपासना से, अर्थात अपने स्वभाव की उपासना से, निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, शब्द ब्रह्म का मतलब जो है कि आत्मा के जो चर्चा करने वाले शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म कहते हैं, उनकी उपासना से अर्थात उनको मानने से, पूजन करने से, निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, ऐसी वस्तु स्वभाव की युक्तियां जो उल्लंघन नहीं हो सकती हैं, जिनको काटा नहीं जा सकता है, तो निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, जैसे जल शीतल है, आप उसे अनुभव करके, टच करके, पी करके देखें, जल का स्वभाव शीतल है। यदि कोई उसे गर्म भी कर दे पानी को तो उसका स्वभाव शीतलता है और वह अपनी शीतलता के गुण में थोड़े समय बाद लौट के तो उसका स्वभाव हो गया ना। तो कहा कि भाई निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, अर्थात निर्वाध का अर्थ ये है कि जिनके द्वारा जो तर्क दिए गए वो किसी भी प्रकार से किसी की बाधा को प्राप्त नहीं होंगे। गणधर आदि आचार्य परंपरा के उपदेश से, गणधर आदि ने उपदेश दिया, आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान विभव से मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ। कह रहे हैं कि फिर ये मैंने जो पढ़ा ना, उसके बाद जो है मैं अपने संपूर्ण वैभव को, ज्ञान वैभव को एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, कमर बांध चुका हूँ, मैं नियम ले चुका हूँ, कृत संकल्प हूँ, इस व्यवसाय से मैं अपने बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं आपको, आपको भगवान आत्मा प्राप्त हो जावे मतलब सम्य दर्शन हो जावे, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, जो मैंने बताया है आप उसका अनुभव करना, मनन करना, चिंतन करना और आप सम्य दर्शन कर लेना, अपने अनुभव से प्राप्त करके प्रमाण करना और स्वीकार करना। यदि कहीं चूक जाऊं तो आप जो है उसको छल ग्रहण नहीं करना। जैसे दुकानदार होता है ना, दुकानदार जिसकी वस्तु बहुत क्वालिटी की हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घी है, घी एकदम उसका प्योर क्वालिटी का है, तो ये कहता है कि यदि आपको ऐसा घी और इस रेट में कहीं मिल जाए तो मेरा घी वापस दे जाना, मैं ले लूंगा, क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी पर जो है एकदम पूर्ण विश्वास है। ऐसी कहा कि भाई कहीं भूल चूक से स्खलित हो जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, आप जो है अपने स्वरूप में जागृत रहना। यहां तक आपको समझ में आया? कोई कुछ बता सकता है समझ में आया है तो? गौरव जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी सोचा गया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है हम धर्म को अपने तरह बनाते जाते हैं, तो वो एक पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और दूसरा ये कि वो धर्म अपने हिसाब से बन जाता है क्या? हाँ 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 गौरव जी, वो तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम पुण्य को भी धर्म मानने लगे, और फिर पाप तो करना नहीं उतना समझ जाते हैं, लेकिन पुण्य को अपने तरह एडजस्ट कर लिया ताकि इनमें ही पुण्य है, जो इजी राउट है वही नहीं देखो, यहाँ पुण्य पाप वाली बात एकदम वैसी नहीं है, बातें तो हैं। यहाँ तो केवल कहने का आचार्य का मतलब ये है कि मैं सर्वज्ञ देव के द्वारा बताए हुए तत्व को, जो तत्व गणधरादि देवों ने हमारे पास पहुंचाया है, वह तत्व मैं आपको बता रहा हूँ उनसे प्रमाण करके। फिर मैंने अनुभव किया तो मैंने भी प्रमाण किया, तो आप भी इस तत्व का जो बताया जा रहा है, शुद्धात्म स्वरूप बताया जा रहा है, आप भी अनुभव करके मुझे प्रमाणिकता करना कि घी चख के आप पैसे देना, आप कितना प्योर घी है। ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं कि मैं निज वैभव को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि आप उसको प्रमाण करना। आप और कहीं चूक जाऊं तो किसी छल के लिए किसी को प्रेरणा मत देना, छल ग्रहण नहीं करना, बुराई देखने में पीछे रहना, गुण ग्रहण करने में रहना। ये यहाँ कहा गया है, इसलिए कहा कि भाई मैं अपने स्वभाव में जागृत रहूं। और एक बात मुझे ऐसे लग रही है कि अगर नहीं समझ सको तो फिर से पढ़ के उसके फिर से दोबारा उसको रिपीट करके अंडरस्टैंड करना है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी उसी तरीके से। देखो, बात करने से बात बनती है और बिगड़ी हुई बात भी बात करने से ही बनती है। बात करने से बात बनती है, बिगड़ी बात बात से बनती है, और मिलकर के बात करने से बात बनती है। ऐसी जनवाणी का है। जनवाणी सुनने से समझ में आती है
जिनवाणी पढ़ने से समझ में आती है, जिनवाणी पढ़ाने से समझ में आती है, सुन करके, पढ़ करके, पढ़ा करके, अनुभव करने से समझ में आती है। तो फाइनली सब बात एक ही हो गई कि आपको फाइनली जिनवाणी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें एकदम क्लियर नहीं है, तो भी कहते हैं आचार्य कि आप थोड़ा कड़क मन करके पढ़ो। व्यापार करते हो कि नहीं करते हो, नौकरी जब आप चेंज करते हो या ज्वाइन करते हो तो कोई पहले दिन से तो आपको समझ में नहीं आता ना। तो कंपनियों ने एक फॉर्मेट बना रखा है अपना कि जिसकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, नया ज्वाइन हुआ है, तो उसको पहले धीरे से ऑफिस से परिचित कराओ, हमारा ये काम है, हमारा ये प्रोडक्ट है, यहाँ जाता है, ये ऐसे काम करते हैं। 10-15 दिन उनको जो है उनकी एक प्री प्लानिंग में टाइम निकाल देते हैं, फिर उनको थोड़े से 15वें-16वें दिन थोड़ा सा काम देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप करें आप। वो 2 महीने में एकदम ट्रेंड हो जाता है, वो 3 महीने में, और एकदम पता ही नहीं चलता कि नया आया था। ऐसे ही हम बार-बार जितना अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय परम तपः तपसा निर्जरः, कि स्वाध्याय को परम तप का कारण कहा है और वह तप निर्जरा का कारण कहा है। निर्जरा मतलब कर्मों के खिलने का कारण, तो मोक्ष हो जाएगा ना। हम ऐसे कहें तो निमित्त रूप में स्वाध्याय से मोक्ष होता है। तो हमें बार-बार पढ़ना चाहिए, हमें बार-बार समझना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि से छल ग्रहण नहीं करना। जो आगम में बात आई है वही बात कहना। कैसा होता है बैलेंस, वो उसी उदाहरण के माध्यम से मैं देता हूँ जो आपने बोला था ना, उनको भी यही मानता है। सौम्य दृष्टि जीव, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती के 6 खंड का वैभव है, जो हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा है। 96,000 पटरानियां हैं, 3 करोड़ नातेदार रिश्तेदार हैं उनके, क्या 3 करोड़ पुत्राधिक हैं, वैभव है, 96,000 पटरानियां सब है। उसके बाद भी उनके बाह में जो कर्तव्य निभाना थे वे निभाए, और अंतरंग का जो स्वभाव का दर्शन था वह उनको था। फाइनली वो मोक्ष चले गए, चले गए ना मोक्ष, यहाँ कहाँ रहे, तो रहे नहीं। उसका स्पष्ट अर्थ है कि उनको यहाँ रुचि नहीं थी, रुचि होती तो रुक गए होते, वो मोक्ष चले गए हैं। ऐसे कह रहे हैं कि वैभव से दिखाऊंगा मैं, उसको प्रमाण करना कृत संकल्प हूं, और चूक जाऊं तो छल ग्रहण किसी भी रूप में नहीं करना। ये मुख्य गाथा का जो है डिटेल है, मुख्य गाथाएं बताने वाला जो संदेश बताया गया है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? गौरव जी क्लियर है। तो पिछली बार जो चर्चा हुई थी कि काम भोग बंद की सुनते आते हैं, और फिर जब सुनते आते हैं तो उसमें रम जाते हैं। उसके पहले आपने शुरुआत की थी तब बताया कि स्व समय और पर समय को जानना है कि मैं किस समय के अंदर हूँ। फिर उस समय को जाना, आपने लास्ट बात बताया कि काम भोग बंद की कथा हम सुनते आ रहे, जो मैंने अभी कहा। और फिर अब आप कब कह कि अब पता तो चल गया है, आचार्य कह रहे हैं हमें पता तो चल गया कि क्या करना है, लेकिन गलती ये हो जाती है कि उसमें भी हम हमारा ही मतलब निकाल लेते हैं कि निश्चय से हम कोई बात कर लेते हैं, व्यवहार से हम कोई बात कर लेते हैं और हम उसमें ही उलझ जाते हैं। तुमको वहां नहीं उलझ। बराबर है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि भाई जो क्रिया है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भाई रात्रि भोजन करने की, अभक्ष भक्षण करने की, तो एक क्रिया है। तो जो कोई लोग छोड़ देते हैं कि भाई मैं रात को भी नहीं खाऊंगा, अभक्ष का भक्षण भी नहीं करूंगा, जिन मंदिर जाऊंगा, प्रवचन करूंगा, स्वाध्याय सुनूंगा मैं, तो लोग कहते हैं, अब जैसे इसमें लिखा है कि भाई वो जड़ की क्रिया है, तो उसने कहा बस ये बढ़िया है। अब वो क्या कहता है कि भाई पूजन में जाते हो क्या? अरे पागल हो, जड़ की क्रिया है। अरे अभक्ष का छोड़ा क्या? नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे, वो तो जड़ की क्रिया है। रात को खाते हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होना है, खा सकते हैं। ये छल ग्रहण करना बोलते हैं इसको। इसलिए आचार्य को जो है 5वीं गाथा में सावधान करना पड़ा, नहीं वो आखिरी में समाचार पढ़ता जाए, वो छल ग्रहण करता जाए। जी। वो कौन? हम और आप ही। देखो, जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं उनका सदाचार एकदम आगम के अनुकूल होता है। किसी ने पता नहीं प्रश्न किया था अभी कि भाई बिना जैन धर्म को धारण किए मुक्ति नहीं हो सकती है क्या? बात जैन धर्म की नहीं है, बात वस्तु स्वरूप की है। क्या बिना पानी पे प्यास नहीं बुझाई सकती है क्या? टेम्परेरी आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि प्यास बुझाने के लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा आपको, तो पानी पीना चाहिए। तो ऐसे ही काम यहाँ है कि मैं जो है अपने वैभव से, मैं मतलब आचार्य कुंद देव ने कहा मैं अपने वैभव से दिखाऊंगा, उसे प्रमाण करना, परंतु छल ग्रहण नहीं करना, ये गाथा का सार है। और आपको बड़ी अच्छा आपने बताया, आपको जो समझ में आया है, मूल बात यही। कुछ और आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं गौरव जी। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, फिर हम खत्म करते हैं। यहाँ आचार्य कुंद देव ने तो मात्र इतना ही कहा था कि मैं निज वैभव से एकत्र विभक्त
आत्मा की बात समझाऊंगा। पर आचार्य अमृतचंद यह भी स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद का वैभव क्या था, कैसा था, कैसे उत्पन्न हुआ था। आचार्य कुंद कुंद का वैभव कैसा था, कैसा उत्पन्न हुआ था। देखिए, ये पूरी चर्चा रुपए पैसे प्राप्त करने की नहीं कर रहे हम, पूरी चर्चा कर रहे हैं अपने स्वरूप के प्राप्त करने की हम कर रहे हैं। तो हमेशा लक्ष्य एक ही रहे, स्वरूप के प्राप्त करने का ही लक्ष्य रहे, सुखी होने का ही लक्ष्य रहे। और सुखी होने का अर्थ है आत्मज्ञान करना, उसके सिवाय सुखी नहीं हो सकते हैं। क्या लिखा? जगत तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है, अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव ज्ञान ज्ञान वैभव था। सारे जगत में क्या है? जिसके पास धन ज्यादा हो वह वैभववान है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वह समृद्धशाली होगा, वह सुखी होगा। देखिए, क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो आपको कुछ सीखना है, तो आप जिंदगी भर काम करें और सीखते जाएं और फिर काम करते जाएं, तो उसमें बहुत प्रोग्रेस नहीं होगी। दूसरी बात ये आती है कि भाई आप सीख रहे हैं जो वो सीखें, लेकिन आप जो है दूसरे का भी जो है काम देख करके, उसकी कमियां देख करके, अनुभव लेकर के आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई मैंने उसका अनुभव किया है, तो आप उसको अब अनुभव करके ही उसको सिद्ध करो, और चीजें मत करो आप। जगत क्या मानता है? रुपया पैसा जो है वैभववादी है, वो बहुत बड़े हैं, बस उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे आचार्य कुंद कुंद देव ने तो कहा कि तुम्हारा ज्ञान वैभव ही सर्वोत्कृष्ट है। तो कहे साहब वो तो ज्ञान ज्ञान की बात करने लगे, आपको पता नहीं है पैसे के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है। अब भाई आचार्य का काम तो बिना पैसे के बिना चलता है, परम दिगंबर मुनिराज का काम तो बिना पैसे के चलता है, उनको धन की आवश्यकता नहीं है। उनके पास तो मात्र ज्ञान के साधन के रूप में पिच्छी कमंडली आदि होते हैं, संयम के साधन रूप में, और ज्ञान के साधन के रूप में एक आध कोई शास्त्र आदि होता है उनका, वो भी जहां जिस नगर में जाते हैं वहां पढ़ते हैं, और फिर छोड़ के वहां अन्य नगर में जाते हैं तब पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रुपए पैसे के वैभव को जगत ने वैभव मान रखा है, जबकि वो धूल मिट्टी है, वो नहीं है क्या? यहाँ बात कर रहे इसलिए धूल मिट्टी है कि सही में है। तो धूल मिट्टी है तो घर से बाहर फेंक दो, फिर है रखने की जरूरत नहीं है। क्या है, घर से फेंकने की और घर में रखने की, ये दोनों जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जहां भी है उससे अपनापन तोड़ने की। हमें किसी भी कीमत पर धन कमाना है, पर ऐसा धन नहीं कमाना है कि जीवों की हिंसा होती हो, पाप होता हो। तो कह रहे हैं कि जगत ने ऐसा मान रखा है, धन वैभववादी जो हैं उनको अपना माना है, पर वास्तव में ज्ञान वैभव ही अपना है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और आगे की चर्चा और है इसी गाथा में जो टीका लिखी हुई है, और उसकी एक, चर्चा। एक बात जी कहनी बोलिए। थी। तो बेसिकली वो यहाँ पे जब बता रहे हैं आचार्य, तो जब हम शावक अवस्था में हैं तो वहाँ पे जैन दर्शन में क्लियरली लिखा है कि जब आपने 8 घंटे किसी कार्य को पूर्ण करने जा रहे हैं तो अपने को पूरा उसमें चित्त देना है, वहां पे अपना कार्य करना है, और फिर जो समय नियोजन करना है उसके बाद में आपको स्वाध्याय तब जो अपना है, हर चीज का एक समय है। तो ऑब्वियसली जो हम पैसे की बात करते हैं, क्योंकि समाज में अगर हम रहते हैं तो शावक अवस्था के अंदर रहते हैं, तो दान तप ये सब भी हमारे अंदर ही आया हुआ है, राइट? तो हम जब वो सब चीजें करते हैं, तो अगर हमारा नियोजन सही रहेगा समय का, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने कहा कि संयम तप ही सबसे बड़ा, सॉरी, स्वाध्याय ही सबसे बड़ा तप है। तो स्वाध्याय करने का भी समय सही तरह से निकलेगा, क्योंकि जैसे रत्नाकर शावकाचार्य जी में लिखा है कि अगर आप अपने समय का नियोजन सही करते हैं तो आपकी स्थिरता रहती है, आपकी स्थिरता रहेगी बुद्धि में, तो आप समाज में भी अच्छे से, और अपने संयम जब आप स्वाध्याय करें तो उसमें भी अपना संयम लेके आ पाएंगे। तो शायद आई थिंक यहाँ बराबर है, बात, आप अपना समय सही तरह से नियोजन करें ताकि आप सब चीजें सही तरह से कर पाए, और श्रावक अवस्था में आप बराबर, समझ पाए। सही बात है, बिल्कुल यही है। तो यहाँ कहा कि भाई जगत जो है धन वैभव को उच्च मानता है, परंतु ज्ञान का वैभव ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और डिटेल की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नहीं, और एक चीज ये कह सकते हैं ना कि तो भी 24 घंटे भी धर्म मतलब तत्व ज्ञान तो तुम्हारे हर चीज में चलते ही रहता है, भले आप अपना खुद का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और उसके साथ आपके परिणाम तो बिगड़ने ही नहीं चाहिए। परिणाम तो संभलेंगे, तो जब भी संभलेंगे स्वाध्याय से संभलेंगे, और उपाय नहीं। आधार तो अवलंबन तो स्वाध्याय का ही होना चाहिए। जी।
ठीक है, आपको सबको मतलब ये विषय क्लियर हो गया, और अगली क्लास में इसका और आधा पार्ट और बाकी है, तो हम वो करके विषय को इसको आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। अब मंगलाचरण वो करते हैं, मतलब मंगलाचरण थोड़ी जिनवाणी स्तुति करते हैं तो कर लेते हैं अपन। जावानी ज्ञान ते सूझे लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा सभी को। थैंक यू गौरव जी, बहुत अच्छे से समझाया। जी जय जिनेंद्र सभी को।